भजन भागीरथी के अविरल पर्वा में आप सभी आत्मीय सज्जनों का सादर सत्कार स्वागत। सभी सज्जनों को जय श्री राम, हरिओम। क्रमशः आज रानी रूपादे का जीवन दर्शन विषय है। रूपादे सगत राजसी मेवे नगर मान आमलारी अर्धांगी धरे धनी सिंह ध्यान जगत जननी जगतम्बा याद भवानी आप गुरु अगम श्री ज्ञान दिया जपिया जपा जाप। भारत भूमि पर समय समय पर शक्ति का अवतरण होता रहा है। इस दिव्य परंपरा में रानी रूपादे का अवतरण राजस्थान के पश्चिमी दक्षिणी भूभाग मेवा नगर राज्य वर्तमान बाड़मेर में एक सामान्य परिवार में हुआ। रूपादे ने जीवन भर बिना भेदभाव जन सामान्य की सेवा की, सत्संग कर धर्म का प्रचार किया। मरुकांतार में रूपादे ने रामानंद, दादू, कबीर, रेदास, मीरा से पहले भक्ति की मंदाकिनी प्रवाहित की। तत्कालीन समाज में निम्न स्तर समझे जाने वाले व्यक्तियों के मध्य बैठकर उनमें लौकिक पारलौकिक उत्थान के लिए बाबा रामदेव की दिव्य प्रेरणा व गुरु उगम सिंह भाटी की कृपा से संघर्ष करते रहे रानी रूपादे। रानी रूपादे के पूर्व जन्मों की पृष्ठभूमि विषय यह है कि अध्यात्म विषय में कहा गया है कि एक जन्म नहीं कई जन्मों का परिणाम साधक को दिव्यता व मुक्ति प्रदान करता है। अवतार परंपरा में भी यही कहा जाता है कि समय समय पर परिस्थिति अनुरूप शक्ति के अवतार द्वारा मानव के लौकिक अलौकिक उत्थान हेतु व्यवस्था प्रदान की जाती है। इसी श्रृंखला में इतिहास प्रसिद्ध परमार वंश के राजा के रावणे उज्जैन नगरी में हर सिद्धदात्री के रूप में शक्ति का अवतार हुआ। तत्समय शक्ति ने वचन दिया कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक परमार वंश में अवतरित होती रहेंगी। समय समय पर मैं दिव्य शक्ति रूप में अवतार लेती रहूंगी। वसन अनुरूप कर्मशः सच्याय, बांकल, मालन, कल्याण कंवर, लालर और रूपादे के रूप में अवतार शक्ति ने लिया। रूपादे ने रावण मलिनाथ के दृष्टि दोष व वसनबद्धता के कारण परंपरागत वसन विरुद्ध वैवाहिक बंधन में बंध कर दिव्य देह की प्राप्ति कर मुक्ति पद में प्रतिष्ठित हो गई। महाशक्ति रूपादे का पूर्व जन्म क्षत्रिय ठाकुर अलसी पंवार जो गुजरात की सीमा पर आबू क्षेत्र के जागीरदार थे, वहां वह अलसी के 7 पुत्र व 1 पुत्री लालर थी। अलसी पराक्रमी व दानी था। उसने चारण कवियों को काठियावाड़ी घोड़े दान करने का संकल्प लिया था। समय व्यतीत होता गया। एक दिन अलसी मरणासन हो गया। संकल्प की पूर्ति नहीं होने पर अलसी के प्राण देह को नहीं छोड़ रहे। परिवार के सभी ने कहा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, प्राण कहाँ अटक गई? तो अलसी कहते हैं, अलसी कहवे मारो वसन सांभळो, मन में धीरज धारो, काठिया वड़रा घोड़ा लाओ, शरण भाट सुखाओ। मेरे वसन को स्वीकृत करो हे पुत्रों। सातों ही उपस्थित हुए और अलसी ने कहा कि मेरा संकल्प है काठियावाड़ के घोड़े लाकर चरण भाट को दान करने का। उस संकल्प को पूर्ण करने का वचन दो मुझे, तब मेरा देह अवसान होगा। सातों ही पुत्र ये वचन सुनकर शांत हो गए। तब लालर ने कहा, लालर कहवे बाबूजी स्वर्ग सिदावोर, मन में धीरज धारो, काठिया वाड़रा घोड़ा लासूर, कर सारसू थारो। हे बाबूजी, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो। मैं काठियावाड़ के घोड़े लाकर चारण कवियों को भेंट कर आपके संकल्प को पूर्ण करूंगी। पिताश्री
आप अपने मन में धैर्य धारण करो। सुपुत्री के सत्य वचन सुनते ही अलसी ने स्वर्ग गमन किया। इस प्रसंग का ये दुआ बहुत ही प्रसिद्ध है। बेटे शू बेटी भली रे बेटी भली, सपूत जे लालरनी जलमती, तो अलसी जाओ अहूत। यदि सुपुत्री लालर का अवतरण नहीं होता तो 7 पुत्रों के पिता होते हुए भी अलसी को अधोगति होती। लालर ने पिताजी की अंतिम मनोकामना पूर्ण करने का जिम्मा अपने ऊपर लेकर पिताजी की आत्मा को शांति प्रदान की। पितृकार्य संपादित कर सगत लालर ने पिता के संकल्प को पूर्ण करने हेतु वीर पुरुष की पोशाक पहनकर अश्व आरूढ़ हो काठियावाड़ की ओर कूच किया। 20 रहा रावण मलिनाथ सलखावत का सेना सहित मिलन हुआ। दोनों का आपस में परिचय हुआ। लालर ने अपना परिचय लालसी पुत्र श्री अलसी पंवार के रूप में दिया। लालर धरियो पगड़े पाम, भालो भड़कियो है हाथ में, भाले बिलुम्बी 66 जोगण, लालर शू बनिया लाल जी पल। मार्ग बेवतों मिलिया मालजीर, मिलकर बात करोना, लालर मारो नाम अलसी जीरा, जाया कारज बाबे जीरे आना। ये सारी कथा रामदेव जी के परम भक्त भाटी हरजी कृतवेल्स के आधारित थी। लाल जी ने रावल शाह को कहा कि पिताश्री के संकल्प को पूर्णता प्रदान करने हेतु मैं काठियावाड़ से घोड़े लूट कर लाने के लिए जा रहा हूँ। आप श्री कहाँ पधार रहे हो? रावल शाह ने कहा कि हम भी घोड़े लूटने के लिए ही जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलें। तब लाल जी ने कहा कि साथ तो चलने को तैयार हूँ, पर शर्त यह रहेगी जो भी माल लूट खसोट में प्राप्त होगा उनके 2 बराबर हिस्से होंगे। यह शर्त मंजूर हो तो अपन साथ चलें। रावल मलिनाथ ने कहा कि काम भी बराबर और आधा संभालना पड़ेगा। लाल जी ने कहा कि हाँ जी, मंजूर आपकी बात। अब लाल जी रावल मलिनाथ जी के साथ काठियावाड़ की तरफ कूच करते हैं। गुजरात से घोड़े लूटकर मालानी की ओर प्रस्थान किया। पीछे से कच्छ राजा की फौज ने चढ़ाई कर दी। तब रावल शाह ने कहा कि लाल जी आप सेना को रोको अथवा घोड़ा लेकर रवाना हो। लाल जी ने कहा मैं तो पीछे आ रही वार को रोकूंगा, आप चलें घोड़े लेकर। लाल जी ने वहां पर जहां से सेना पीछा करती हुई आ रही थी उसी राह पर एक विशाल वट वृक्ष की जड़ में भाला रोपकर पास में ही आराम से सो गए। सैनिक वहां पर पहुंचते हैं तो रास्ता अवरुद्ध देखा, दूर हटने के लिए बोलते हैं। लाल जी कहते हैं कि वह भाला निकाल कर मुझे दो, फिर मैं यहाँ से दूर जाता हूँ। सैनिकों ने परिश्रम पूर्वक प्रयास किया पर भाला मूल से विलग नहीं हुआ। तब सैनिक निराशा को प्राप्त होकर आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सेना प्रमुख ने लाल जी को पूछा तुम कौन हो? लाल जी बोले मैं आबू का लाल जी परमार हूँ। मेरे आदमी घोड़े लूट कर आगे रवाना हुए हैं, मैं पीछे आ रही वार यानी सेना से युद्ध करने के लिए यहाँ ठहरा हूँ। सेना प्रमुख बोला वो हम ही है। लाल जी बोले ठहरो ठाकरों, आपके घोड़े पीछे रखो, ये क्षत्रिय आपसे युद्ध करेगा। लाल जी स्फूर्ति के साथ फटाक उठकर भाला एक कनिष्ठ अंगुली से निकालकर ऊपर विशाल वट वृक्ष की पत्तियों में परीक्षण करते तो चलाया। कहते हैं कि एक ही बार में सर्व पत्तियों का छेदन कर दिया। ऐसा अद्भुत समकृत कृत्य देखकर सेना अचंभित रह गई और सेना प्रमुख प्रणाम कर बोले आप एक ऐसे ऊर्जावान सैनिक हैं तो आगे पता नहीं प्रमुख आगे पता नहीं कितने होंगे आप जैसे। हम वापस जाते हैं, विजय श्री आपको प्राप्त हो, हम प्रणाम करते हैं। लाल जी ने कहा था कि ठाकरों थोड़ा घोड़ा पाछा रखो, रिशतरी खेलेला मणक शौक में, दिया है हाथों में हरिया सैल, भालो तो रोपियो बढ़ ले रे पेड़ में, नारे सडी है कछावारी बार, नौपत डाको लागियो, लाल जी सूता है दुसाले खूंटी खोज, वडरी शाखा है और बौंधी। तो लाल जी गुजरात की सेना को परास्त कर पुनः रावल मलिनाथ के साथ वे सारा वृत्तांत व्यक्त कर माल का बंटवारा किया। सम संख्या में घोड़ा बांट लेने के पश्चात एक घोड़ा शेष रह गया। उस घोड़े का 2 हिस्सा किया। लाल जी ने अपने हिस्से के अश्व को जीवित कर दिया। घोड़ा लूटने से लेकर
सेना परास्त और घोड़े को जीवित व आधे भाग को सिंह रूप धारण कर भक्षण करना, ये सारा कर्तव्य देखकर मालजी ने विचार किया, यह दिव्य तेज युक्त वीर पोशाक में कोई अलौकिक शक्ति है। इस कार्य का पता यानी ज्ञान करने हेतु एक सेवक को जिम्मा सौंपा। सेवक ने पता कर रावल शाह को अवगत कराया कि यह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नहाने हैं, स्नान करते हैं, तब तन पर एक भी कपड़ा नहीं रखते हैं। रावल शाह स्वयं किसी चीज को आंख से देखे बिना उसको सत्य नहीं मानते थे। अगले ही दिन रावल शाह ने लाल जी को स्नान करते वक्त देख लिया, दोनों की नजर मिल गई। नगन स्वरूपी नवण बैठा डोन धरियो धागो रे किशोर वर्णा मोय परणी जो पाप निजरो लागो। लाल जी ने रावल शाह को कहा कि आपने मेरा वर्ण कर लिया है, आपकी निगाह वस्त्रहीन शरीर पर पड़ गई है, तथा उसी वक्त मेरी नजर आपकी नजर से मिल गई। मैं दृष्टि दोष की भागीदार हो गई हूँ। अब आप मेरा वर्ण करें, विवाह करें, अर्थात मेरे साथ शादी की रस्म को पूर्ण करें। रावल शाह ने कहा कि सिंह रूप धरकर आपने अश्व भक्षण किया, वीर पुरुष रूप में काठियावाड़ के दरवाजे तोड़ घोड़े पार किए और स्नान करते वक्त आप नारी स्वरूप में प्रकट हो गए। वास्तव में आप कौन हो? लाल जी ने कहा, मैं अलसी धाड़ेती की लड़की लालर हूँ। पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने हेतु आपके साथ हो अश्वला ही हूँ, जो चारण भाट को भेंट करूंगी। रावल शाह ने शादी के प्रस्ताव का स्वागत किया। तब लालर ने कहा कि अब इस शरीर का कर्ज और फर्ज पूर्ण हो गया है। इस उग्र रूप को त्याग कर दूधवा गांव में भगवान के भक्त विद्राबाला के घर सौम्य स्वरूप में मेरा प्राकट्य होगा, रूपा दे मेरा नाम होगा। उस वक्त अपने वचन पूर्ण होंगे, आप शिकार खेलते हुए वहां पधारोगे और मेरा वर्ण करोगे। सिंह रूप के कानून डलियार नवण बनिया थे नारी, काठियावाड़ राखीवाड़ भोंगियार नी पन्नी जनी आश्रय। तो लालर ने कहा, बिधरे बाल घर धर्म ले सूर रूपा वेला मारो नाम, श्यार पोर शिकार खेल जो ना जो दूध का। लालर ने घोड़े शरण भाटों का दान भेंट कर अपने कर्तव्य से निवृत्त हो दे त्याग कर। निष्कार्ष स्वरूप सार बात यह है कि रानी रूपादी एक महान दिव्य शक्ति के अवतार थे, जो अपने पूर्व जन्मों में भी समय समय पर अपना वास्तविक रूप प्रकट किया था। अब आपका लालर से रूपादे के रूप में अवतरण होता है। विद्राबाला एक पवार वंश की उपशाखा है। वहाँ विद्राबाला के एक सामान्य राजपूत थे, उनके जो मेवा प्रदेश अधीन दूधवा ग्राम में निवास करते थे। विद्रा बाबा रामदेव के परम भक्त थे, तंदूरे पर भजन वाणी गान करते थे। गुरु उगम सिंह भाटी से उपदेश लेकर भक्ति भाव में अपना अधिकांश जीवन व्यतीत करते हुए अपने ग्रस्त जीवन के कर्तव्य का निर्वहन करते और अपनी मस्ती में अलमस्त रहना ही उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। वे एक आदर्श ग्रस्त संत थे। संत दरियाव जी ने भी कहा है, हाथ कहाम मुख राम हृदय हाची प्रीत, दरिया ग्रस्ती संत की यही अचल है रीत। दिव्य शक्ति ने परम भक्त विद्राबाला की सहधर्मिणी की रत्न कोक्षी से अवतरित होने का सुविचार किया। विद्राबाला परमार की धर्म पत्नी अनुकूल समय पर गर्भवती हो। प्रथम मास में सर्व स्नान की प्रबल इच्छा जागृत हुई। द्वितीय तृतीय मास में मिठास खारक खोपरा में मन लालायित हुआ। कभी पान खाने की तो कभी हलवा पूरी घेवर लड्डू आदि खाने की इच्छा प्रबल होती गई। 8वें मास में खट्टे बेर खाने की चाह हुई। ऐसा करते हुए 9 मास की समय अवधि पूर्ण होने पर बाला के घर शुभवार व पावन वेला में तांबे के पाए नन्ही परी लड़की का अवतरण हुआ। जन्म का नाम जसोदा था और रूपा नाम से सभी बोलते थे, देखते पुकारते थे, और देखते ही देखते दिव्य कन्या रूपा दूसरों से 2 गुनी 100 गुनी बड़ी होने लगी। शारीरिक रूप से दिव्य तेज युक्त कन्या अन्य बच्चों के साथ खेलते वक्त भगवान की मूर्तियां बनाती, माता के साथ मंदिर जाती। बचपन से ही भक्ति के संस्कार अंकुरित होने लग गए थे। थोड़ी बड़ी हुई तब गृह कार्य में हाथ मटाने लगी, पिता के काम में भी सेव करने लगी। विद्रा के घर गुरु उगम सिंह का पदार्पण होता रहता था। जब गुरु का पधारना होता तब धारू मेघ आदि पंथ के साधु मिलकर बालाजी के आंगन में सत्संग जागरण करते। ऐसे भक्तिमय वातावरण में रूपादे पर भक्ति की गहरी छाप पड़ी। गुरु उगम सिंह का उपदेश लेकर शिष्या बन गई। घर पर वीणा मंजीरा आदि वाद्य यंत्र उपलब्ध थे तो वह स्वर ताल के साथ वीणा पर भजन गाना भी सीख गई। रूपादे बड़े ही सुमधुर स्वर में अलख निष्कलंक देव रामदेव की आराधना
किया करते थे। जन्म जात सिद्ध शक्ति स्वरूपा बालिका रूपा को गुरुदेव ने बहुत सी रिद्धि सिद्धि प्रदान की, जिनको उन्होंने आत्मसात कर लिया था। समय आने पर रिद्धि सिद्धि का प्रयोग भी किया। अब जब बड़ी हुई तो विवाह की भी बात होती है। विवाह के विषय में प्रसंग यह है, रावल मलिनाथ ने एक दिन शेषा सेवकों को आदेश दिया कि झीन लगाकर घोड़ा तैयार करो, आज सार पार तक अरण्य में शिकार खेलेंगे, फिर जलपान दूधवा ग्राम जाकर करेंगे। मालाजी कहवे मारो वसन श्राम बड़ो रे घोड़े झीन मडोना, चार पौर शिकार खेल सोर पौनी जाए दूध वे पीना। रावल सासुआरूढ़ हो शिकार खेलते हुए दूध व बिद्रा बाला के घर पहुंचे। वहां पर घर से दूर धान का खड़ा था, वहां पर एक बालिका बेटी खड़ा की रखवाली कर रही थी। रावण के साकर ने बालिका को पूछा, ये लाटा ये खड़ा किसका है, तुम्हारे पिताजी कहाँ पर है? लाटो किणरो राज सहेली कटे खेतरा हड़ी। बालिका बोली, बाबूशाह घर पर भोजन कर थोड़ा आराम कर रहे हैं और विद्रा बाला का ये लाटा है खड़ा है। रावल शाह ने बालिका को तेज दिव्यता युक्त देखकर अश्व से नीचे उतरकर पूछा, तेरा नाम क्या है? बालिका बोली, रूपा नाम है मेरा। रावल शाह के पूर्व संस्कार जागृत हो गए। बोले, तेरे बाबू शाह को बुला। रूपा बोली, बाबू शाह थोड़ा आराम करे हैं, जब तक आप यहाँ पर विराजो। लाटे के पास ही जो गंदा जो दरी ऊपर दरी जैसा होता है वह रावल शाह के आसन के लिए बिछाया। फिर उनके पास एक पानी की भुड़की, जो मिट्टी का एक छोटा पात्र होता है पानी से भरा हुआ, वो एक आदमी और एक आदमी का भोजन था ये उनके पास। तो उसने सभी को पानी पिलाया उस भुड़की से, घोड़ों को भी पिलाया, सभी को भोजन करवाया उस एक आदमी के भोजन से, और घोड़ों को मूंग चराए। परंतु पानी, भोजन और मूंग की मात्रा में कोई कमी नहीं आई, न्यूनता नहीं आई, उसी मात्रा में थे जो पहले थे। यह सब देखकर रावल शाह को पूर्व वार्ता याद आ गई और विद्रा को बुलावा। मारी रूपा मोय भड़ाया, मनरा जौणिया किया, साजड़ियो खरनाटो बाजियो और मुंगड़दा चराया। बर्तन ले ओडी में धरिया, मलकी राज महेली, कान पकड़ने दुआ दुआ किया, ऐसी राज सहेली। शाकर जाकर कहता है, विद्रा बाला बाहर आओ, रावल शाह बुला रहे हैं। तब विद्रा आया और रावल शाह को क्षमा घनी अर्ज कर जमीन पर पास ही बैठ गया। रावल शाह के प्रधान ने कहा, विद्रा तेरे ये रूपा है, रावल शाह इनके साथ विवाह करना चाहता है। विदरा सूता हुए तो बारे आओ, रावण माल बुलाना, थारे है रूपा दे धी, माल की सगुण थपाना। तो विद्रा बालाजी कहता है कि मैं हूं गिर कोलिया सरदार, थेरा जवीरा डिकरा, नहीं पूर्वे थारे घुड़लों ने घास पौनी ने पूर्वा। कि विद्रा बाला मैं एक सामान्य राजपूत आपका चाकर हूँ। विद्रा बाला बोला, मैं एक सामान्य राजपूत आपका चाकर हूँ, आप मेवे नगर के महाराज हो, धनी हो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि आपकी और आपके घोड़ों की सेवा करने में भी मैं असमर्थ हूँ। हुक्म क्षमा घनी माफ करा। प्रधान कहते हैं, आपसे कोई खर्चा नहीं कराएंगे, आप तो केवल आपकी कन्या दान कर दो, बाकी सब विवाह का महाउत्सव मेवा में संपन्न होगा। मेरी विनय स्वरूप बात ठाकुर आप स्वीकार कर रावल शाह हुक्म को जमाई बना दो। तोरण बांधो दूध वे गांव, घुड़ला पावो में वे जाय, अर्ज सुनो मारी ठाकुर माला ने थे कंवर के वाय। रावल सामान स्वरूप उक्त संवाद सुनते रहे। जब विद्रा हाँ नहीं करने लगा तो कहा, सरवर को पंछी जपेर आवे तीर नजीक, प्यासा पौनी पीसले नहीं सरवर के पीक। परंतु विद्रा बाला अपनी सीमाओं को अच्छी तरह से जानता था। कहने लगा, मैं यह असहन्य भार सहन करने में असमर्थ हूँ। मेघमाला इंद्र सडेर घन बीजल घन घोर, नाडों में ठहरे नहीं रे सरवर देखो और। पर रावल शाह रूपा के विषय में सब कुछ जानते थे। तो कहा, पूर्व अंक टलसी नहीं, कहता विश्वा बीस। रावल शाह बोले, हे विद्रा जी, पूर्व कर्म भाग्य को कोई टाल नहीं सकता। मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कहता हूँ। अंत तो गत्वा विद्रा बाला ने बात मान ली और विवाह मंडप की तैयारियों का मंगल शुभारंभ हो। विवाह सामग्री के लिए घोड़सवार भेजे गए, पंडित आदि सभी को बुलाया गया। रावल शाह सज धस कर दुल्ला बनकर तैयार हुए। रावल झुकायो में मंद मोलियो, हाथों में सिरोई तरवार, बिंद बनिया रावल मल बंदिया, हाथों पगोरे कोकण डोरेड़ा। रावण मलिनाथ बिंद
बनकर तैयार हो गए। रूपादे मलिनाथ को चौरी पर बैठाया गया। पंडित द्वारा अग्निदेव के साक्ष्य में फेरों की रस्म अदा हुई। रूपादे की इच्छा के अनुरूप पाडड़ गाय, गंगाजल घोड़ो, ताको नाग, धारू मेघ और तंदूरा प्रदान कर दुल्ला दुल्हन को मेवे नगर की ओर विदा किया। पहले फेरेरी मांग मांगो कन्या थोने देवो दाये दो, बाबो शाह दो मने पाडड़ गाय, गंगाजल घोड़ो हास लो, दो मने ताको नाग सेवा कंबली और दो मने दाये, दो मने धारू मेघ तोड़ीरो तंदूरो दो दाये जो, रावण माल रूपा दे रोणी, हल्या घरों ने जावे, डिगा तोरण दिखे फूटरा, सैया मंगल गावे। मंगल गान और वाद्य यंत्रों से स्वागत करा, आरती उतार कर रूपादे मलिनाथ को महलों में प्रवेश कराया। रानी रूपादे ने अपने व्यवहार व दिव्य तेज से प्रथम रानी से अधिक चहेती। रावण मलिनाथ ने रूपादे को मानेतन रानी के पद पर प्रतिष्ठित किया। रूपादे ने अपनी भक्ति साधना अनवरत जारी रखी, मेलों में कमलवत रहने लगी। धारू मेघ परिवार सहित वहीं मेवे नगर में रहने लगा। सत्संग जागरण चलते रहे और मेलों की मर्यादा भी बनाए रखी। एक बार मेवा में एक सत्संग जागरण हुआ, जिसका प्रसंग इस प्रकार है। रानी रूपादे जी रानी बनकर के मेवा के महलों पधारे, तब अपने वापोशा के घर से भक्ति के सभी साज बाज जो साधन साथ लेकर आए। गुरु भावी धारू को भी परिवार सहित वहीं निवास करवाया। भक्ति सरिता को सदा अनवरत प्रवाहित रखा। दूज का व्रत रखना, जमा जागरण, सत्संग में शामिल होना, बिना भेदभाव सबसे स्नेह रखना आदि नियम क्रम चालू रखा। रूपादे रानी का सौम्य स्वभाव, दिव्य तेज, मधुर वाणी, आदर्श आचार विचार व्यवहार से रावल शाह बेहद प्रभावित हुई। रानी रूपादे को मान्यतन यानी पटरानी का पद दे दिया। रूपादे को पटरानी पद पर आसीन देख अपनी प्रथम रानी चंद्रावल अपने स्त्री स्वभाव को जागृत किया और सौतिया डहा ने भी सहयोग किया। एक डहा हर जगह होती है तो सौतिया दाती। तो प्रथम रानी चंद्रावल ईर्ष्यावश नित नहीं शिकवा शिकायत करने लगी रावल शाह को रानी रूपादे के खिलाफ, परंतु उसका मलिनाथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि रावल शाह रानी के सौंदर्य, स्वभाव आदि गुणों पर मुग्ध थे। नित्य नूतन शिकवा शिकायत से परेशान होकर रावल शाह ने एक दिन कहा, रानी जो बात आप कह रहे हो वह मैं आंखों से देखूंगा तभी सत्य मानूंगा, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय सरदार हूं। रानी रूपादे का भक्ति भाव तीव्र अति तीव्र बढ़ता रहा। सत्संग चलता रहा। जप तप नियम व्रत आदि में सदा वह लीन रहती। रावल शाह को भी सदा विश्वास प्रेम से सदा मग्न रखती। समय शांति के साथ व्यतीत होता गया। मेवे नगर में आनंद सुख शांति का वातावरण था। रानी चंद्रावल को रूपादे का मान्यतन पद अच्छा नहीं लगा। एक दिन धारू मेघ ने रूपादे को सत्संग में आमंत्रित करने के लिए सत्संग के वायक, जो जिसको भाव बोलते हैं, मिश्री के होते हैं, वो रूपादे को दिए और कहा, बाईसा चंद्रावली बीज को गुरु महाराज का पदार्पण होगा मेरे घर आंगन में। गुरु महाराज ने मुझे आपको विशेष रूप से आमंत्रित करने के लिए कहा है, क्योंकि काफी समय हो गया सत्संग किए। रूपादे ने कहा, धारू राजमहलों से बाहर आना और वह भी रात्रिकालीन जागरण में निम्न स्तर समझे जाने वाले लोगों के आंगन में, ये बड़ा ही दुष्कर कार्य है। हरि की कृपा होगी तो जरूर दर्शन लाभ होगा, मिलन होगा, नहीं तो गुरु जी को प्रणाम कहना। मैं भरतार नरो हंदो नायक आडा पोलिया पुनु पाए के खोटा माल खजाने रा खाए के सड़े संकट की कर झेलू थारा वायक। तो धारू मेघवाल कहता है, बाईसा गुरुदेव का स्मरण निज नाम के आधार निर्भय होकर आप सत्संग में पधारना। गुरु महाराज कलम रखे। कैरिक धारू सुनो भाई रूपों और बचन गुरो रा बेणा, जन्म मरण रा शोषा मेट दोर निज नौ ले तिरना। रानी रूपादे ने कहा, भाई दारू ठीक है, मैं आऊंगी, राम जी की कृपा होगी तो, नहीं तो गुरुदेव को प्रणाम निवेदन करना। धारू मेघ धनी रा पायक वचन गुरो राब केणा, निवण सलाम सतगुरु जी ने कई देर हल मिलावे तो मिलना। चंद्रावली बीज पर गुरुदेव उगम सी भाटी का शुभागमन मेवा नगर में होता है। उस समय वे गुरु जी गुजरात की यात्रा पर पधार रहे थे। चंद्रावली बीज को धारू के आंगन में सत्संग समारोह का आयोजन। हर धारू रे धरणी धर आप, हवर पर हर या पुरबला पाप, ओंकार ले जपिया जाप जगार बिया जपा जा। धारू के आंगन में सत्संग का मंडप पाठ स्थापित हुआ। आरती के साथ सत्संग का शुभारंभ हुआ। हर धारू रे पम धरोणा पलटिया पाप धर्म थर पौना पूरी पहुंच परम गुरु थोरी सतो लग पुगा परियो।
धारू जी कहते हैं कि आप समर्थ हो गुरुदेव, आपके पदार्पण से मेरा घर आंगन पवित्र हो। काफी लंबे अंतराल के पश्चात आपके दर्शन मिलन हुए। पहले दूधवा में तो आपके दर्शन लाभ भी मिलते रहते थे। बाई रूपा दे का सत्संग तो सदा मिलता रहता था। अब बाई शाह हुक्म राजमहलों में मिलना बहुत कम होता है। हाथ जोड़े उठे रे धारू निमन करे सतगुरु ने, भेला रहता नित नित मिलता रजक बीत्या मिलिया। सत्संग चल रही है पर रूपादे के बिना साधुओं का खालीपन महसूस होता है। रूपादे की दिव्य स्वरूप और मधुर स्वर मनमोहक थे। अमृतवाणी का साधु मंडली को इंतजार था। रूपादे महिला में विचार करने लगी, वसनवरता की वजह से सत्संग में जाना जरूरी भी। इधर चंद्रावली रावल शाह को भरमाने की कोशिश करेगी, क्या करें। इस उहापोह में उसके मन में विचार आया, पलंग को तो ताका नाग संभाल देगा। आज मेरा बीज व्रत है, रावल शाह हुक्म तो राज प्रसाद में पधारेंगे नहीं। नाग की श्वास चलती रहेगी तो रानी समझेगी कि रूपादे सोई हुई है। जिस समय मैंने ताका नाग के शरीर से कांटा निकाला था, उस वक्त नाग ने धर्म की बहन मानकर मुझे वचन दिया था कि कोई काम पड़े तब मुझे याद करना। अब इससे बढ़कर जीवन में मेरे और क्या काम होगा। ऐसे विचार चिंतन के साथ ताका नाग का स्मरण करते हैं रूपादे। मैं तन से मरूं ताका ना, घड़ी के आजे रूपों रे भा, मैं जाऊं सतगुरु रे द्वार, चार पोर मारी सहज रुका। रूपादे के स्मरण करने पर ताका नाग उपस्थित होता है। तब रूपादे कहते हैं, धर्म के भाई ताका, मैं सतगुरु के दीदार है, तू सत्संग में जा रही, वापिस आऊं तब तक पलंग पर पौड़े रहना। हे नाग भाई रावल शाह यदि पदार्थ है महल में तो केवल फुफकार ही करना, तेरा नाग स्वरूप प्रकट मत करना। अन्य समय रात भर पलंग पर सोए रहना। सवाल चलती रहेगी, पूंछ बार की तरफ दिखता रहेगा तो राज परिवार समझेगी रानी यही है। ताका नाग धर्मरा बीरा कयो मारो करना, पाँव परसने पास उतर माल न देना। रानी रूपादे अर्धरात्रि के समय हीरा मोती मिश्री भाव आदि साथ लेकर गुरु दर्शन लाभ हेतु सत्संग जमा में रवाना होते हैं। क्योंकि हरि गुरु के द्वार अथवा किसी के भी घर शुभ अवसर पर पधारे तब खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। सज श्रृंगार श्री जमे में पधारे, मोतियों थाल भराना, एक जड़ी दे डोडी दूजी उगड़े, गुरोरा वचन फलाना। हर रे द्वारे गुरो रे पाए, रीते हाथ कबू न जाना, होए श्री पाव मिसरी मंगा, जाए सदगुरु ने सडाना। रूपादे गुरु बदावा आरती के लिए कलश सिर पर लेकर प्रस्थान करते हैं। वीरा रे हीर शीर गज मोतियों, सिर पर कलश धरे, बाई जमे में सौतरे ने ठमठम पांव धरे। रूपों राजौंदर बाजना सुतोड़ो, शेर सुने ओ पंथ गरवा, देवरो खोजियो ही खबर पड़े। रूपादे के पद व आभूषणों की आवाज से चौकीदार चेतन हो गया, परंतु अलग आराध्य रामदेव की आराधना करने पर चौकीदार प्रगाढ़ निद्रा में चला गया और प्रौढ़ के दरवाजे स्वतः खोलते गए, बंद होते गए। रानी रूपादे धारू के घर आंगन में प्रवेश करते हैं। तब धारू जी की धर्म पत्नी कहती है, राणा जी इतनी देर से क्यों आए, सभी सत्संग की आपका इंतजार कर रहे थे। मिलतो ही बोले रिक धारूरी नार, मोड़ा की कराया रावल जी नार, था बिन बिल को साधु डोरो सात, माथे आई है बाई मंगल रात। रूपादे ने कहा, साथिन राजघराने से बाहर आना बड़ा ही कठिन काम है। कई प्रौढ़ है जिनके बड़े बड़े दरवाजे बंद होते हैं, हर दरवाजे पर बाहर कई चौकीदार रक्षक होते हैं। ऐसे अब के दुष्कर घाट को पार कर आना भौजल पार करने से कम नहीं है। गैली मेघवाड़ी रिक धारूरी नार, मारे कई जे शौकियों रो शाल, आडा पौड़िया अब का घाट, इन संकट सु लोंगिया भौजल पार। सत्संग मंडल में प्रवेश करते ही देवताओं के प्रज्वलित दीपक दर्शन करते ही सबको नमस्कार कर वो गुरु को प्रणाम, गुरुदेव का बधावा करते हैं। आंगणीय पधारो गरवा देवरे, अर्थ होने मोतियों बदावे बाई रूपा। गुरुदेव का बधावा स्वागत सत्कार के रूपादे भजन मंडली में साधुओं के मध्य आसन ग्रहण करते हैं। सदगुरुदेव का आदेश होता है कि अब वीणा बाई रूपा को दिया जाए। रानी रूपादे ने वीणा पर हाथ धर अपने सुमधुर कंठ से सुरीले स्वर में संगीत की स्वर लहरी से वातावरण को आनंदमय भक्तिमय कर दिया। सत्संग के वे सुखद क्षण स्वर्ग को भी फीका कर रहे थे। सभी साधुजन को सुखद अनुभूति का अनुभव हो रहा, हृदय में आनंद हिलोरे ले रहा था। सत्संग की सरिता सलेर, सब अंतर सुख झूला, ओ आनंद है अगमरोर इंद्र सुख भी उला। रूपा राग सुराग करे सुमद्र सुधा धार, गुरु उगम सी ज्ञान गावे निर्गुण निराकार। रात के शांत नीरव वातावरण में रूपादे की गर्वीली तेज आवाज के सुमधुर स्वर मेवा के मेलों तक पहुंचे। रानी चंद्रावल के कानों में कीर्तन की आवाज पड़ी तो रानी ने अपनी दासी गोमती को महल में रूपादे का पता करने का आदेश दिया। दासी पता करके आई और कहा, रानी रूपादे वहां महल में नहीं है। चंद्रावल ने कहा, क्या वास्तव में सही पता कर लिया?
दासी कहती है, हुक्म रानी शाह की एक सुंदर मोजड़ी वहाँ नहीं है और पलंग के नजदीक में गई नहीं, वहां पर कुछ जादुई प्रभाव दिख रहा है। आज हुक्म अपने को अच्छा सुअवसर में अच्छा मौका मिला है इन दोनों के अनबन कराने का और राजघराने की बेइज्जती को रोकने का। यह हमेशा निम्न स्तर अछूत समझे जाने वाले लोगों के घर जाती है, जिससे राजघराने पर लांछन लगता है। अछूतों के मध्य बैठकर यह भजन भाव करती है। रानी चंद्रावल दासी के भरमाने पर रावण को उक्त वृत्तांत से अवगत करा। बीणो बजावे रूपा दे रोणी, मुख सू बोले मृत बोणी, मोड़े अंगूठो माल जगाया रे उठो माल नींद भरमाना, थारी माने तन मेघवाड़ो घर माले किन विद राज राज कमाना। रावण मलिनाथ रानी की बात सुनकर महल के बाहर से कान लगा ध्यान पूर्वक सुना तो अंदर श्वास की आवाज आ रही। रावल शाह पुनः पधारे और कहा, हे चंद्रावण, मेरे और रूपादे के परम प्रीत है, तू उसमें खरल पैदा क्यों करना चाहती है। रानी सहज पर सुख पर नींद में सोई हुई मैं श्वास सुनाकर आया हूं। मारे ने रूपारे गाडा हेत, क्यों बिसावे कांटा ने रेत। रानी सूती सुख बरसेज, थारे उठे रोनी ऊंदा है देख। रानी चंद्रावल कहती है, आप रावल शाह मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। रानी आपको छोड़कर मेघवालों के घर चली गई। महल में उनकी जादुई शक्ति, आप महल के अंदर प्रवेश करें, फिर रानी की वास्तविकता का आपको पता पड़ जाए। माने तन रानी भूपो ने सोड़ मिल गई है बॉम्बियों थे और रावण आमे सामे कॉमन कर दिया, किन करे कोने शासकों झूठ जिका वसन आप सुनाओ मोने। रावल शाह कहते हैं, रानी आज रूपादे के बीच का व्रत है, मैं महल जाऊंगी तो उनका व्रत भंग हो जाएगा, आप जिद मत करो। रानी महल में ही है। चंद्रावल कहाँ मानने वाली। दासी गोमती ने उनका दिमाग भ्रमित कर रखा था। आखिर में रावल शाह का महल में जाना पड़ा। रावल शाह प्रकाश के साथ महल में प्रवेश करते हैं और दूर से तलवार की नोक से पलंग से वस्त्र दूर हटाते हैं। उसी समय ताका नाग रूपादे की सीख के अनुरूप फुफकार करता है। रावल शाह महल से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, रानी चंद्रावल तेरी बात सत्य है। रावल शाह की भय क्रोध से तन जाती है। कर दीपक ने जोया दलीसार मोय बसंग बब कोना, चेतन भई चंद्रावल रोणी रमल दी क्रोध भरोना, रोणी कौमण गारी गई जमेरे मोय से जो सुवर्णिया बसंग नाग। रावण मलिनाथ ने साकरों को बुलाकर कहा, रानी का जल्दी पता करो कहाँ है, जो जितना जल्दी खबर लेकर आएंगे उनको इनाम दिया जाएगा। और एक साकर को आदेश दिया, गंगाजल घोड़े पर काटी झींट तैयार करो। पल में राव दुआई फेरी हद बेहद पलक में हेरी, केवे रावण सुनो सब साध घोड़े गंगाजल कर दे पिलो, बेगा लाओ रानी राय एलान पांच गा दे। रानी चंद्रावल कहते हैं, हे प्रियतम, आप बहुत सरल भोले स्वभाव के व्यक्ति हो, रूपारे बहुत चालाक है। मैंने कहा था न रानी जमा में गई हुई है, परंतु आपने मेरी बात मान्य नहीं थे। और रावण भड़ा भरतार के उन्हीं मान्यो लिगार, उन रोज होनी हो विचार रोनी गई जमे मजार। एक व्यक्ति संगीत की आवाज के आधार पर धारू मेघवाल के घर जाता है। बाहर रूपादे की हीरापना जड़ी चमचमाती मोजड़ी लेकर रवाना होता। सेवक कांख में मोजड़ी डालकर चलता है। रावल शाह तक पहुंचता है, तब तक मोजड़ी तो गायब हो जाती है और कांख में गांठ हो जाती है। साकर जब सत्संग सभा में पहुंचता है, तब मंडप में प्रज्वलित ज्योति मंद होने लगती है, हिलने लगती है। रूपादे कहते हैं कि कोई नुगरा आया। गुरुजी मदरी दिवलेरी लोय, कोई नुगरो आबियो। गुरुजी कमड़ी खाई भर पेट, पगड़ी मोजड़ी ले भागियो। यहाँ अभी ये ज्योत मंद हो गई है। बाहर इधर देखते हैं तो रूपादे की मोजड़ी नहीं दिखी। तब रूपादे ने गुरुजी से अरज विनय करते हुए कहा, गुरुदेव मोजड़ी गायब हो गई है, मुझे अब घर जाना है। बाई रूपारी गमी मोजड़ी रे शोष भयो संतों ने, अरादेशू आवे मोजड़ी पैरो बाई पगों में, सतवचनाशू पगर की पड़गी नुगरे रे खाक बिलाई। रानी रूपादे गुरु से आज्ञा प्राप्त कर सत्संग से विदा होती हुई कहती है, गुरुदेव रावण के हाथ मेरी जान बच गई तो पुनः प्रणाम करेंगे, नहीं तो हमारा यह अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। आज दौड़े उठे रूपादे निवण करे सतगुरु ने, पार लगा तो पाए लागसो, तो नहीं तो याद राख जो मने। सतगुरु उगमसी पाटी कहते हैं, हे रूपा, जिसका रक्षक रामदेव है उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मन से चिंता भय को निकाल कर निज नाम का सुमिरन करते हुए जन्म मन से रहित कहवे उगम जी सुन रूपा, डिगमग जीवनी करणो, जन्म मरण राशा मिट दूर निज नो बोले तिरणो। गुरु उगम सी बसन बाकिया, साच वचन ले झाले, राम कंवर रखवाड़ो मेलून पैकड़ों ने पाए।
रूपा ने गुरु बदावा करने के लिए जो थाल लेकर आए थे, उसी थाल में गुरुजी ने मिश्री के भाव व अक्षत डालकर आशादित थाल रूपादेव को सौंपते हुए कहा कि रावल शाह पूछे कहाँ गई थी, तो कहना मेरे आज व्रत है इसलिए आपकी पूजा के लिए पुष्प लाने गई थी। आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि कुंवर रामदेव तुम्हारी रक्षा करेंगे। विश्वास के साथ रूपा विदा हो जाए। आस्था और विश्वास के साथ अलग का स्मरण करते हुए रानी रूपादेव ने राजमहल की ओर प्रस्थान किया। उधर से भी रहा राव मलिनाथ अश्वारूढ़ हाथ में नग्न तलवार लिए हुए खड़े हैं। रानी रूपादेव को आती हुई देखकर कहा, ठहर रानी, कहाँ गई थी? इतने दिन तक मुझे धोखे में रखकर मौज मस्ती की बात है, आज तेरा अंत इस रावण के हाथ होगा। फिट थारी जरनी फिट थारी जात, रमिया शद डोरे साथ, हमें मरणो होशी मारे हाथ। कहवे माल दुआई फेरी राते निकली रोनी किन शेरी, अद बेअद थारी पलक में हेरी, झूठ बात सुनू नी तेरी। रानी रूपादेव ने कहा, हे प्रियतम पतिदेव हुक्म, आज मेरे व्रत था दूज का, आपकी पूजा के लिए पुष्प लाने गई थी। आपकी गुरुदेव और अलख रामदेव जी की पूजा अर्चना कर व्रत खोलूंगी, जिसके लिए पुष्प लाने गई थी। गई बाग बगीचा अज फूल बिन लाई महाराज, के थारे कई मारे काज, सूखा फूल लाई और राज। रावण मलिनाथ ने कहा, हे रानी, यहाँ कोई बाग बगीचा नहीं है, नहीं कोई संपा चमेली है, एकमात्र मंडोर में बगीचा है, वहां से तू ला नहीं सकती इतने अल्प समय में। रानी, अब मेरे हाथ से ही अंत होगा तेरा रावण शाह का, अब मेरे हाथ से ही तेरा अंत होगा। और रावण शाह का क्रोध बहुत बढ़ गया। कहा, तुमने क्षत्रिय मर्यादा का उल्लंघन कर आक्रम करके राठौड़ राजघराने पर लांछन लगा दिया है। सतरी तणी खोए दी रोणी, अक्रम कौम कमोना, मैल छोड़ने गया मैं गांव घरे डीडी लाज लजोना। बागन बाड़ी रायन संपूर्ण, कोई बाग शिवोने, बीजो बाग मंडोर कई जेर अलगो दूर पिहोने। रानी एकाग्र चित्त होकर एक शांत हो अलग को स्मरण करने लगे। इतने में रावण ने क्रोधित होकर थाल का आशादन तलवार की नोक से हटाया, तो फूलों की महक से असंबित होकर एकदम अश्व से नीचे उतर गए। थाल में विभिन्न प्रकार के पुष्प जो मेवा राज्य में कहीं नहीं है, ऐसे देखकर तलवार हाथ से छूट गई। रानी ने हाथ पकड़कर कहा, प्रियतम, यह क्या कर रही हो? खड़ग आकाशों जीभ ताड़वे, धरती पांव लपटोना, केवे मालदी सुनो रूपादेर, जाप दे पग धरना। सालू सौमट लिवी संभाल, सोका सावल रेशमी दाल, मोए मैं की फुलोरी फुलमाल, लुड़ लागे मालदी रूपो ने पा। उक्त चमत्कार से रावण मलिनाथ बेहद प्रभावित हुए। स्वयं रानी रूपादेव के पंथ में जाने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, इन पंथ में ले जाओ पदमणि, थे रया घना दिन सोने। रानी रूपादेव ने कहा, हे पतिदेव, मेरे पास कुछ नहीं, यह सब गुरुदेव उगमसी भाटी की कृपा दृष्टि से कुंवर रामदेव ने लाज रखी है। तब रावण कहते हैं, थारे गुरु रो रोणी पंथ बताए, मेरी सल सोन रे ला। सासे गुरु ने पंथ बताए, तो आज धोखों में साचे गुरु रापा। रानी रूपादेव कहते हैं, हे स्वामी, ये सरल सहज साधारण पंथ नहीं है। आप जैसे सत्रप क्षत्रिय का इस पंथ में निभाव होना बड़ा मुश्किल है। खरदर धार खांडारी, चालना थासू सेलनी जावे सेना। रावण मलिनाथ एक धुन के धनी, वीर पराक्रमी, अदम्य साहस के धनी थे। इतरा दिन तक रया में अजान, सासा पंथ की अब पड़ी है पिसौन। बेगा मिलाओ अब नहीं बताओ, तो तज दूं मैं प्राण। झूठ कहूं तो सड़का जिरी आन, गुरो ने मिलाओ। कायरी काया कौमनी आवेरी, भक्ति नर सुररी। अंत तो गत्वा रूपादेव रावण शाह को लेकर गुरुदेव के पास गए और विनय की। रावण माल अलग पद लागार, ज्यों को जिम्मे किस विद लेना। अतः निष्कर्ष स्वरूप सारांश यह है कि रावण रानी दोनों ने उगमसी पाटी के पावन सानिधि में भजन कर भव सुधारा। यह चमत्कारी घटना विक्रम संवत 1439 के चैत्र मास की नवरात्रा की चांदनी बीज की। समत सबदेशो चैत्रकार, गुण 40 वर्ष विचार। उजल बीज शनिचर वार, सैत भयो परचो परचा। जय श्री राम।